वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम नया लेसन करने वाले हैं। हमने वीर अब्दुल हमीद लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। हम ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड द लेसन और क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। तो चलिए आपका किताब निकालिए। आपके पास टेक्स्ट बुक है ना बेटा? निकालिए पेज नंबर 36। ओके। और लेसन नंबर है 8। पेज नंबर 36। ऑल राइट। तो साथ साथ पढ़ेंगे। मोबाइल नहीं है फिर मेरे आवाज सुन के बुक फॉलो कीजिए बेटा। आई मीन लाइट नहीं है, मोबाइल से चल रहा है तो प्लीज फॉलो कीजिए। तो भारत के मिसाइल मैन, ओके, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है बेटा? कौन है? कितने लोग को मालूम है? यस, इट्स नन अदर देन अव्वल फाखिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। अभी आपने सबने सुना होगा APJ करके सुना होगा। ये पूरा नाम बहुत लोग जानते नहीं हैं। ओके। आपने सुना होगा ये अव्वल के लिए ए, पाकिर के लिए पी, जे के लिए जैनुलाब्दीन। APJ अब्दुल कलाम करके हम बहुत लोग ऐसे ही जानते हैं, APJ अब्दुल कलाम करके। मगर उनका पूरा नाम क्या है? अव्वल फाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ऑल राइट चिल्ड्रन। यस। ओके। मैम थोड़े स्लो, बच्चे लिख नहीं पाते हैं। ओके, श्योर श्योर। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आप लोग अंडरलाइन कीजिए। आपके टेक्स्ट बुक में है ना बेटा ये सब? तो आप अंडरलाइन कीजिए। ओके, आंसर द फॉलोइंग ऐसा कुछ हो तो आप लिख सकते हैं। ऑल राइट। ओके ओके बेटा, तो ये जो है आप अंडरलाइन कीजिए। यूजुअली नोन एज, मैं लाइन पढ़ रही हूँ। पहला लाइन, अव्वल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम यूजुअली यूजुअली नोन एज, यानी कि आम तौर से हम उनको कैसे जानते हैं? आम तौर से हम कैसे जानते हैं उनको? जानते हैं, कैसे जानते हैं? आमतौर से हम कैसे जानते हैं अभी बता रहे हैं। देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम करके। तो यहाँ पे आमतौर से हम लोग APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम से जानते हैं करके आपको यहाँ पर मीनिंग होता है। राइट। नेक्स्ट, was the 11th president of India. So 11th का स्पेलिंग लिखे TH। ओके, ऑर्डिनल नंबर। और 11th प्रेसिडेंट यानी 11वां प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। क्या है? यहाँ पर लिखती हूँ, 11वें राष्ट्रपति। ओके, सो ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट। मैं धीरे से पढ़ा रही हूँ, देखिए अभी। ओके। ऑल राइट, ऑफ इंडिया यानी भारत के। ओके, भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे। राइट। तो इंडिया लिखती हूँ यहाँ पर। देन APJ फ्रॉम, पीरियड भी बता रहे हैं, ब्रैकेट में लिखा है देखिए, फ्रॉम। फ्रॉम यानी कि 2002 से 2007 तक वे प्रेसिडेंट थे। राइट। उसके बाद क्या बता रहे हैं? ही वॉज बॉर्न, APJ अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न ऑन, कब उनका जन्म हुआ था? बॉर्न 15 अक्टूबर 1931 में उनका जन्म हुआ था। ऑल राइट। सो 1931 में। ओके। कहाँ पे हुआ था? कौन सी जगह? एट रामेश्वरम। देखिए कैसे पढ़ने का, रामेश, रा और मेष पढ़िए, फिर वरम, रामेश्वरम। ये तमिल नाम है, तमिलनाडु में है ये रामेश्वरम। इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में है वो, तो इसलिए तमिल नाम है। तो हम इसको अगर नॉर्मली पढ़ोगे तो इसको रमेश करके पढ़ोगे आप, ये रमेश करके होता है। मगर इसको रमेश करके नहीं पढ़ने का, रामेश्वरम पढ़ने का। ठीक है, रमेश्वरम नहीं पढ़ना है हमको, रामेश्वरम।
राम का नाम आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, नहीं, राम एश्वरम, रामेश्वरम, तो आपको और सही से प्रोनाउंसिएशन आएगा, रामेश्वरम। ओके, राइट। तो अभी हमको क्या मालूम पड़ा कि वे कैसे जाने जाते हैं, उनका पूरा नाम क्या है, पहले अव्वल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, और हम उनको कैसे जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम करके जानते हैं। और वे 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। कौन सा पीरियड है, 2002 टू 2007। कब जन्म हुआ था उनका, 15 अक्टूबर 1931। कौन सी जगह थी, रामेश्वरम जगह थी, और यहाँ पर तमिलनाडु में है वो जगह। ऑल राइट, ये सब आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, ये जगह का नाम है, उसको स्पेलिंग पढ़ लीजिए, तमिलनाडु, तमिल, तमिल और नाडु। राइट। ऑल्दो ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, हालांकि उनका जन्म जो है पुअर फैमिली में हुआ था। बहुत ही पुअर, पुअर फैमिली में, यानी कि गरीब परिवार में हुआ था, गरीब परिवार, फैमिली यानी परिवार, राइट। तो गरीब परिवार में, ऑल दो यानी कि वो भी लिख देती हूँ चाहिए तो, ऑल दो, ऑल दो यानी हालांकि, हालांकि उनका जो जन्म है कहाँ पर हुआ था, पुअर फैमिली, पुअर फैमिली, पुअर बन रहे हैं मगर बहुत लोग इसको पुअर करके ही पढ़ते हैं, मगर एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन पुअर, पुअर फैमिली ऐसे पढ़ते हैं। ओके, राइट। He was exceptional. He was an exceptionally brilliant child. यहाँ पे इसलिए ये हालांकि वर्ड यूज किया है, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। An exceptionally, exception, TION, शन, एक्स, ये कैसे पढ़ने का बेटा, एक्स पहले, EX को एक्स, ओके, सेप, CP, सेप, फिर शन, TION, शन, अली, एक्सेप्शन, अली, ALLY, ऐसे डिवाइड करके पढ़िए। राइट, एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली क्या है, ब्रिलियंट चाइल्ड, कैसे पढ़े, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट चाइल्ड, बहुत ही क्या है, साधारण, इधर एक्सेप्शनली माने साधारण रूप से प्रतिभाशाली बच्चे थे, ब्रिलियंट यानी प्रतिभाशाली बच्चे थे। यहाँ पे मीनिंग लिखती हूँ, इसको रब करती हूँ। ओके, प्रतिभाशाली, बहुत ही क्या बोले, तेज दिमाग था उनका। ओके, सो एक्सेप्शनल मीन्स असाधारण रूप से, यहाँ पे लिखती हूं मैं, असाधारण रूप से, असाधारण रूप से। तो वापस बताती हूँ, देखिए वो लाइन वापस सुनिए, क्योंकि ही वॉज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड। ओके, ऑल्दो ही वॉज बॉर्न, हालांकि वो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे, जन्म हुआ था उनका, मगर वे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बच्चे रहे, ऐसे करके बता रहे हैं। ओके बच्चों, तो अगला लाइन पर जाएं। इसका भी मैंने, और मैं बहुत मेंशन करना भूल गई आप लोग से, मुझे एक फ्लो चार्ट वीर अब्दुल हमीद का मिला है। मुझे चैट बॉक्स में प्लीज आप टाइप कीजिए कि ये कौन से स्कूल का बच्चा है, वो मैं जानना चाहती हूँ। ये मुझे भेजा है, एक मिनट, क्लास 8 से मुझे मिला है, भूमिका सिंह। ये कौन से स्कूल का बच्चा है, भूमिका सिंह, ये देखिए मुझे ऐसा मिला है, उन्होंने ऐसा चार्ट बनाया है, ये देखिए वीर अब्दुल हमीद का चार्ट बना के मुझे भेजा है। ये कौन सा स्कूल का है, प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भूमिका सिंह जी, आपने बहुत बढ़िया से, बच्चों ऐसे ही बनाइए तो आपका नाम भी मैं बोर्ड पे लिख के बताऊंगी। ये कौन सा स्कूल का बच्चा है, भूमिका सिंह। ओके, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। राइट, तो इनके लिए बहुत बड़ी तालियां, आपने दो चार्ट भेजे हैं जो हमने वीर अब्दुल हमीद का बनाया था, बहुत धन्यवाद। ऑल राइट, अगर आज के स्कूल का आपका छुट्टी है तो हम अगली क्लास में भी आपका नाम लेंगे। ऑल राइट, सो यहाँ लेसन पर आते हैं वापस। ऑल राइट देन, हिज फादर जैनुल आबदीन वॉज अ बोट ओनर, तो उनके फादर जो है
जैनुलाब्दीन, उनका नाम क्या था? जैन लिखिए, यू को ऊ करके पढ़िए, फिर लाभ लिखिए, जैन उ लाभ दीन, ऐसे स्पेलिंग डिवाइड करके पढ़िए तो याद आ जाएगा। जैन उलाब्दीन, जैनुलाब्दीन। ओके। जैनुलाब्दीन वो क्या थे? वो एक बोट ओनर थे, उनके पास एक नाव, नाव के मालिक थे। और क्या थे? हु फेरीड, ये बोट ओनर हु फेरीड, नाव चलाते थे। किसके लिए नाव चलाते थे? हिंदू पिलग्रिम्स के लिए। हिंदू, हिंदू यानी हिंदू पिलग्रिम्स, इसको कैसे पढ़ने का? पिलग्रिम्स। ओके। पिलग्रिम्स एट, ये लोग कहाँ पे रहते थे? रामेश्वरम में रहते थे ना, तो वहां पे रामेश्वरम टेम्पल है, मंदिर है। वो मंदिर में जाने के लिए वे बोट में, नाव में जो आते थे वहां पे तीर्थ यात्रा करने के लिए, उनको लेके जाते थे। भी मान लीजिए ये बोट है, तो ये यहाँ पर जैनुलाब्दीन जी यहाँ पे है, बोट ओनर है। ये बाकी सब तीर्थ यात्रा जो भी आते थे उनको मंदिर पे लेके जाते थे। ओके। ये मंदिर ऐसा बनाती है। ओके। मंदिर पे, तो यहाँ पर इन लोग को लेके जाते थे। ऑल राइट, तो ऐसे इमेजिनेशन कीजिए आप। ओके। सो फादर जैनुलाब्दीन कौन थे? बोट ओनर थे। और उन्होंने क्या किया? हु फेरीड हिंदू पिलग्रिम्स एट रामेश्वरम टेम्पल। फेरीड यानी कि नाव का, नौका का सवारी बोल सकते हैं हम। नौका का, नौका से सवारी। ओके। नौका से सवारी। और यहाँ पे बोट ओनर का मतलब क्या है? नाव काम के मालिक, मालिक। ऑल राइट। ओके बेटा। यस, अभी तक मुझे वो स्कूल का नाम, कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं वो बच्ची, मुझे नाम नहीं आया। स्कूल का नाम प्लीज बोलिए। ऑल राइट, तो हु फेरीड हिंदू पिलग्रिम्स, राइट, रामेश्वरम टेम्पल। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं? इन वो पहले ही पढ़ चुके हैं। वो कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। जब उनका गांव का नाम बोला था तब हमको मालूम पड़ा ना जन्म कहाँ पर हुआ, रामेश्वरम इन तमिलनाडु। तो वापस वही लाइन बोल रहे हैं कि ये रामेश्वरम मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। वो लाइन वापस पढ़ रही हूँ, देखिए मैं। His father Jainul Abdin was a boat owner who ferried Hindu pilgrims at Rameshwaran temple in Tamil Nadu. Clear? His father was also an imam at the local mosque. तो इनके फादर सिर्फ बोट ओनर नहीं थे, वो इमाम भी थे। अभी इमाम क्या है? तो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं ऐसा। तो वो लोकल मॉस्क, लोकल मॉस्क मीन्स स्थानीय मस्जिद जो होता है। तो लोकल मास्क में वो इमाम भी थे। ओके। मस्जिद, या बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ATN करके यहाँ पर लिख देते हैं। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, TN। तो यहाँ पर ये लोकल मास्क का क्या मीनिंग है? स्थानीय, स्थानीय मस्जिद। राइट। लिख लिया बच्चों? बहुत स्लो सिखा रही हूँ आज। ओके। इतना काफी है। ओके। तो वोट स्थानीय मास्क में वो इमाम भी थे। फिर उनके पिताजी के बारे में दो चीजें मालूम पड़ रही हैं हमको। तीन चीजें समझे, उनका नाम जैनुलाब्दीन, और वो बोट ओनर थे, और इमाम भी थे लोकल मास्क में। सो थ्री थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। और बोट ओनर तो क्या करते थे? फेरी, नाव, नौका के से सवारी कराते थे जो भी तीर्थ यात्रा करने के लिए आते थे। ये मीनिंग आपको लिखना है तो यहाँ पर लिख दीजिए। हिंदू तीर्थ यात्रियों। ओके। हिंदू पिलग्रिम्स, हिंदू तीर्थ यात्रियों। ऑल राइट। तो अभी इस जो भी उनके मम्मा के बारे में पढ़ेंगे अभी आगे। बाद इधर रिकैप करती हूँ। गरीब परिवार में पैदा होने के, जन्म होने के बावजूद भी वे बहुत ही असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बच्चे थे। और उनके पिताजी का मालूम पड़ रहा है उनका नाम, वो क्या थे? बोट ओनर और इमाम थे। और क्या करते थे? हिंदू पिलग्रिम्स को रामेश्वरम मंदिर लेके जाते थे। राइट। वापस दो तीन बार रिपीट कर चुकी हूँ अभी। उसके बाद में उनकी मातर, मदर का नाम, माता का नाम आशी अम्मा। आशी अम्मा। तमिलनाडु में माँ, माँ को
तमिलनाडु में अम्मा बुलाते हैं। पप्पा को अप्पा बुलाते हैं और अम्मा मदर को अम्मा बुलाते हैं। क्या करते हैं बेटा? मदर फादर को पिताजी को अप्पा बुलाते हैं, अप्पा अप्पा करके बुलाते हैं। और माता जी को अम्मा करके बुलाते हैं, अप्पा और अम्मा। तो यहाँ पे आशी उनका नाम है, उनको आशी अम्मा करके बुलाया जाता था। तो उनका मदर का नाम क्या था? आशी अम्मा। वो क्या थे? हाउस वाइफ। हाउस यानी वाइफ यानी कि गृहिणी थी। ऑल राइट, गृहिणी। ओके। आजकल अब कोई हाउसवाइफ बोलता नहीं है, हाउस होम मेकर करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम मेकर। यानी हम घर को बनाते हैं ना, हम घर को एक गृहिणी घर में सब कुछ संभालती नहीं तो बहुत मुश्किल होता है ना। तो इसीलिए आजकल बहुत गर्व से बोलते हैं कि मैं गृहिणी हूँ। ओके, उसमें शर्म की बात नहीं है। अगर गृहिणी हो तो घर संभालना बहुत ही बड़ी मुश्किल काम होता है, बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। ओके, सो आशी अम्मा हाउस वाइफ, सो होम मेकर, राइट। देन he started working at the young age। अभी ही किसको बोल रहे हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को बोल रहे हैं कि यंग एज में, छोटे उम्र में ही वर्क करने लगे। वर्क यानी कि काम करने लगे। तो बहुत ही छोटी आयु में या कुछ छोटी उम्र में, छोटी आयु में क्या करने लगे? काम करने लगे। अभी क्या काम करने लगे? ओके बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि लाइट नहीं है तो मुश्किल होता होगा आपको फॉलो करने में, मगर आप लोग जो मैं बोल रही हूँ वो टेक्स्ट बुक में ऐसे हाथ रख रख के पढ़ के अंडरलाइन कीजिए। और जो वो मीनिंग्स भी मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो आप हिंदी में लिखते जाइए साइड में मीनिंग्स। ऑल राइट, ओके। और अगर आपको वापस देखना है तो यूट्यूब लिंक आपके पास है ही है। आप वापस जब लाइट आती है तो फिर वापस चला के देखिए, देखा करो। ऑल राइट, ठीक है। तो ही स्टार्टेड वर्किंग, इतना मालूम पड़ रहा है कि कम उम्र में ही वो काम करने लगे। तो कैसे काम करने लगे? ओके, ही सोल्ड, उन्होंने बेच बेच क्या बेचते थे? टैमरिंड, टैमरिंड सीड्स। कि वे टैमरिंड सीड्स यानी कि इमली के जो बीज होते हैं वो बेचते थे। और क्या बेचते थे? इमली के बीज। और क्या करते थे? एंड न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर माने अखबार है, वो मालूम है ना आपको? अखबार। ओके, किसके लिए बात बता रहे हैं? देखिए, टू सपोर्ट हिज फैमिली, सपोर्ट हिज फैमिली यानी कि उनके परिवार को मदद करने के लिए या सहायता करने के लिए। ओके, सपोर्ट यानी सहायता, राइट। सपोर्ट सहायता। सो सपोर्ट करने के लिए वे अपने अपने परिवार, तो ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, फैमिली यानी परिवार। तो ये जो पैराग्राफ अभी हमने खत्म किया उसका मैंने चार्ट बना के रखा है ताकि आपको फटाफट क्विक रिकैप हो जाए। ओके, तो जाते हैं हम चार्ट पर। ये लिख लिया बच्चों? टैमरिंड, टैमरिंड सीड्स, इमली के बीज, न्यूज़पेपर्स अखबार, सपोर्ट इस फैमिली सहायता करना अपने परिवार की, हाउसवाइफ गृहिणी, छोटी एज यंग एज यानी छोटी आयु में काम करने लगे। कौन? यानी अब्दुल कलाम जी, राइट सर। ओके, चलिए। तो ये देखिए मैंने बना के रखा है आपका चार्ट। APJ, ए के लिखा है अब्दुल कलाम के लिए। तो इसका पूरा नाम क्या है? ए के लिए अव्वल है, पी के लिए पाकर, जे के लिए जैनुलाब्दीन, ए के लिए अब्दुल, के के लिए कलाम। ये उनका पूरा नाम है। कब उनका जन्म हुआ था? 15 अक्टूबर 1931। कहाँ पे हुआ था? रामेश्वरम में। कहाँ है ये रामेश्वरम? TN लिखा है यानी कि तमिलनाडु है। तो ये उनका जन्म का तारीख कहाँ, कौन सा जगह पे हुआ, कौन सा स्टेट है वो भी हमको मालूम पड़ रहा है। उसके बाद में वे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, यानी कि 11वां राष्ट्रपति रहे हैं
अब्दुल कलाम कौन सा ये साल से कौन से साल तक, 2002 से 2007 तक वे रह चुके हैं। और फिर वे बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो बॉर्न के नीचे देखिए मैंने ये भी किया है और यहाँ पे ऐसे भी किया है मैंने, तारीख के लिए भी यहाँ पे आरो मार्क किया है। और यहाँ पर माता का, फादर का नाम जैनुल आबदीन, मदर का नाम आशी अम्मा। और फादर कौन थे, बोट ओनर भी थे, इमाम भी थे। बोट ओनर कर होके क्या करते थे, फेरिड हिंदू पिलग्रिम्स एट रामेश्वरम टेम्पल। फेरिड यानी कि मैंने बताया हुआ है, नौके से सवारी कराते थे किसको, जो तीर्थ यात्रा करने आते थे, जो हिंदू तीर्थ यात्रा करने आते थे वो मंदिर पे, रामेश्वरम मंदिर पे। और उनके मदर आशी अम्मा क्या थी, हाउसवाइफ थी। फिर यहाँ पे अब्दुल कलाम जी बहुत ही यंग एज में, यानी कम उम्र आयु में वे बेचते थे, क्या बेचते थे, टैमरिन सीड्स और न्यूज़पेपर। टैमरिन सीड्स इमली के बीज, न्यूज़पेपर अखबार। क्यों बेचते थे, सपोर्ट हिज फैमिली, यानी कि उनके फैमिली को सहायता करने के लिए, परिवार की सहायता करने के लिए। तो ये हो गया आपका पूरा फर्स्ट पैराग्राफ का फ्लो चार्ट। इतना बड़ा पैराग्राफ है, मगर ये सब आप लोग जान लोगे तो बहुत बढ़िया से आप लिख पाओगे। ये स्पेलिंग्स अगर सही तरीके से पढ़ लिया तो आपका रिवीजन फटाफट हो जाएगा। ऑल राइट, तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, वापस ऐसे चार्ट बना के भेजिए। जो जो बना के भेजेगा उनका नाम मैं जरूर पढ़ूंगी क्लास में। ओके बेटा, अगर चार्ट लिख लिया है तो थम्स अप दीजिए। मैं वेट कर रही हूँ आपको चार्ट लिखने के लिए। ओके मैम, कॉम्पोजिट विद्यालय बता रहे हैं। मैं देखती हूँ बहुत कम स्कूल सी रिप्लाई करते हैं, सब लोग रिप्लाई कीजिए बच्चों। ओके, सब लोग कोऑर्डिनेटर्स जाओ सभी स्कूल्स के, आप लोग रिप्लाई कीजिए। ओके, राइट, तो मैं हटा रही हूँ, मैं लेसन पे आगे बढ़ रही हूँ। ओके, सेकेंड पैराग्राफ पे जा रहे हैं, मैं हटा रही हूँ, ठीक है। ओके, अभी सेकेंड पैराग्राफ पे जा रही हूँ। क्लियर है फर्स्ट पैराग्राफ तो सी करके टाइप कीजिए। अगर आपको फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है, डाउट है तो डी टाइप कीजिए, क्लियर है तो सी टाइप कीजिए। सब लोग क्लियर है बता रहे हैं, वेरी गुड। ओके, यूपीएस ने बता दिया क्लियर है। उसके बाद में आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग, ओके, प्लीट इंग करके हो जाइए। ओके, कंप्लीटिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग यानी स्कूलिंग, स्कूलिंग करके क्यों है, जो उनका स्कूल का जो है, वो जो ड्यूरेशन है, स्कूलिंग का ड्यूरेशन जो है खत्म करने के बाद कहाँ पे किया, एट, स्कूलिंग कहाँ किया, एट रामेश्वरम। कौन सा गांव में थे, रामेश्वरम में थे ना, तो वापस तो ये रामेश्वरम स्पेलिंग अच्छी तरह पढ़ लीजिए, बहुत इजी है। रमेश स्पेलिंग याद रख लीजिए, व रम। ओके, यहाँ तो ऐसे याद रख लिया, राम, राम जो है आगे आ रहा है, राम जो है पीछे भी आ रहा है, राम राम, इश व, ईश्व करके बीच में याद रख लिया, राम राम, ईश्वर, रामेश्वरम बन गया। देखिए अभी आपके सामने ही मैंने किया है कि अपने को एक एक आइडिया बनाने की कि किससे हम याद रखें, किसी को करके फटाफट कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हमको याद रखना चाहिए। ओके बेटा, तो ऐसे फटाफट फटाफट कोई आइडिया करके पढ़िए, मगर याद करिए, और ऐसे याद करिए कि आप भूले ही नहीं। ओके, सो स्कूलिंग कहाँ किया, रामेश्वरी, रामेश्वरम एलिमेंट्री, एलिमेंट्री स्कूल। तो उनका स्कूल का क्या नाम क्या था, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल था। तो उन्होंने वहां पर पढ़ाई जो है खत्म की। ओके, सो पढ़ाई खत्म की, मैं लिखूं यहाँ पे खत्म की करके, यहाँ आप राइट। उसके बाद में क्या हुआ, कलाम वेंट टू अटेंड, कलाम उसके बाद क्या, कलाम करके बुला रहे हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में, कलाम किधर गए थे, स्कूल, वेंट टू अटेंड, अटेंड कहाँ पे, सेंट सेंट जोसेफ्स कॉलेज। तो कॉलेज, ये तो स्कूल हुआ उनका, उसके बाद में कॉलेज कहाँ पे हुआ, सेंट जोसेफ कॉलेज करके कॉलेज का नाम था। वो कहाँ पर था, स्कूल तो रामेश्वरम में था, ये कॉलेज कहाँ पे था, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, पल्ली माने तमिल में पल्ली माने स्कूल होता है, जैसे हम लोग विद्यालय बोलते हैं ना हिंदी में, वैसे तमिल में पल्ली माने स्कूल होता है। ओके, तो यहाँ पे तिरुचिरा
रापल्ली ऐसे लिखिए, रापल्ली, तिरुचिरापल्ली। ओके, सो तिरुचिरापल्ली में उनका कॉलेज था, वहां पे उन्होंने कॉलेज अपना पूरा किया। और वो कॉलेज जो है अफिलिएटेड, अफिल, ये लिखिए एफ और फिल, ईएटेड, ईएटेड। एट का स्पेलिंग क्या है? खा लिया। ईट का स्पेलिंग, एट का स्पेलिंग, यहाँ पर एट आ रहा है, देखिए ईएटेड, ई साउंड आ रहा है, ईएटेड। यहाँ तो यहाँ पे ईडी, एड याद रख लीजिए, ई एट, एटेड, अफिलिएटेड। इसको कैसे पढ़ने का बेटा? एफिलिएटेड, अफिलिएटेड टू, कहाँ पर अफिलिएटेड था? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यानी मद्रास में। अभी इसका क्या मतलब है मैं बताती हूँ आपको। यानी कि जो ये जो कॉलेज है वो अफिलिएटेड, यानी कि संबंधित था किसके साथ? उनका कॉलेज किसके साथ संबंध था? उनका यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यानी मान्यता प्राप्त भी बता सकते हैं इसका, और भी मीनिंग पता, क्या बता सकते हैं? मान्यता प्राप्त। तो ये विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त था। विश्व यूनिवर्सिटी को क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय। ओके, राइट। वो मद्रास में था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से अफिलिएटेड था ये कॉलेज। ऑल राइट, क्लियर? ओके, तो अभी ये पूरा आपको हिंदी में भी समझा देती हूँ। अपने स्कूल की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय से पूरी करके, एलिमेंट्री स्कूल माने क्या बच्चों? प्राथमिक विद्यालय। यहाँ पर लिखती हूँ मीनिंग। ओके, सो प्राथमिक विद्यालय से पूरी करके कलाम जी ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला दिया। अटेंड या दाखिला, एडमिशन भी बता सकते हैं, दाखिला लिया। फिर ये जो कॉलेज है, वो कॉलेज जो मद्रास यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त था। ओके, राइट। तो प्राप्त था करके इतना पता चला, तो वहां पे क्या किया उन्होंने? कौन सी पढ़ाई की? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर उन्होंने क्या किया? ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स। तो उन्होंने ग्रेजुएट किया किसमें? फिजिक्स। फिजिक्स माने क्या? जो भौतिक सब्जेक्ट सब्जेक्ट विज्ञान होता है। ओके, यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, भौतिक विज्ञान। ओके, सो भौतिक विज्ञान में उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वहां पर वही किया था करके बता रहे हैं। ऑल राइट, सो जहां से उन्होंने, कौन सा ईयर में? 1954, साल कौन सा था? 1954। जहां से उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में ये क्या है, स्थान, ओके, ग्रेजुएट किया था। राइट, बोर्ड नहीं दिख रहा, सॉरी, यहाँ पर रखिए, स्नातक, स्नातक किया था। ग्रेजुएटेड यानी स्नातक। राइट, अगला जाऊं मैं? सबने क्लियर है बता रहे हैं। यस, अभी लास्ट एक लाइन पढ़ेंगे, एक ही लाइन है सेकेंड पैराग्राफ में, फिर खत्म करते हैं हम। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मेड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फिर उन्होंने स्पेशलाइजेशन भी किया था। ओके, तो स्कूलिंग कंप्लीट कर दिया, कॉलेज भी कंप्लीट कर दिया, अभी वो आगे और भी पढ़ाई किया उन्होंने, स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइजेशन किसमें किया? एरो इंजीनियरिंग। एरो इंजीनियरिंग कहाँ पे? वो कौन सा कॉलेज था? MIT, MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने स्पेशलाइजेशन भी किया करके बता रहे हैं। सो उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी की। राइट, तो अभी इसका भी मैं अभी एक चार्ट बना के रखी हूँ ताकि हम रिकैप करेंगे, तो अगली क्लास में देखेंगे हम। राइट,
ताकि आपको इजी इजी रहे। अगले क्लास में ये एक चार्ट बना के आइए, अगली क्लास में ये इसका रिकैप कराऊंगी एरो इंजीनियरिंग का, उसके बाद में हम लोग करेंगे। राइट। यस। तो क्या पका सीखा था हमने कि उनका स्कूल कहाँ पे हुआ था, कॉलेज कहाँ पे हुआ था, फिर वो कॉलेज में से उन्होंने क्या पढ़ाई की, फिजिक्स किया था, और स्पेशलाइजेशन किस में किया था, एरो इंजीनियरिंग में किया था। राइट। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो आप लोग ये चार्ट बना के आइए, अगले क्लास में इसका भी चार्ट में बना के रखा है मैंने। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, पहले आज ये चार्ट बना के मुझे भेजिएगा। ऑल राइट। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू।